एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। जवानी में उन्हें मार्शल आर्ट से ऐसा प्यार हुआ कि इसे सीखने के लिए, मार्शल आर्ट को सीखने के लिए पढ़ाई को छोड़कर बैंकॉक चले गए, क्योंकि मार्शल आर्ट को सीखने का बैंकॉक से बढ़िया कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने देखा कि मार्शल आर्ट अगर मुझे सीखना है तो बैंकॉक जाना पड़ेगा, थाईलैंड मतलब। उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। वहां जाकर के उन्होंने ताइक्वांडो और जितनी भी मार्शल आर्ट होती है तरह तरह की, उसके अंदर ब्लैक बेल्ट किया। मनपसंद काम मिला मुंबई। वहां से सीखने के बाद कहाँ आए? मुंबई। मतलब जिंदगी में जब भी किसी हमें काम में कामयाबी लेनी है तो उसको सीखना पड़ता है। अब आप सोचिए कि मार्शल आर्ट तो यहाँ भी सीखी जा सकती थी, लेकिन ये उस जगह पे सीखे मार्शल आर्ट जहां पे इसका मतलब पूरा जबरदस्त उसका टीचर्स हैं, जबरदस्त उसको जानने वाले हैं, एक माहौल है। तो क्या सीखने में पैसा खर्च नहीं हुआ होगा? समय नहीं लगा होगा? सालों लग गए होंगे, लाखों रुपया खर्चा हुआ होगा। लेकिन मैंने सुना है कि जब वो ये सारे काम करते थे तो साथ में होटल में नौकरी भी कर लेते थे, अपना खर्चा पानी भी निकाल लेते थे। ये मनपसंद काम मिल गया मुंबई में, जहां वो मार्शल आर्ट के टीचर बन गए। वहां से लौट करके वो मार्शल आर्ट के टीचर बन गए मुंबई में आकर। बनना क्या था? हीरो बनना है। कर क्या रहे हैं? मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। सीखने कहाँ गए? बैंकॉक। अब देखिए ये कहानी कहां से कहां जा रही है। बंदा हीरो बनना चाहता है, लेकिन मार्शल आर्ट का भी शौकीन है, तो मार्शल आर्ट सीखने बैंकॉक चला गया। बैंकॉक से आके टीचर बन गया मुंबई के अंदर। उनके स्टूडेंट ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपना पोर्टफोलियो शूट करवाएं और मॉडलिंग शुरू करें। मतलब उनके जो जिनको सिखाते थे मार्शल आर्ट, उन्होंने ही कहा कि आप मॉडलिंग हीरो बनती शुरू करें। इस पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने फोटोग्राफर जय सेठ के साथ मिलकर बिना मेहनताना 18 महीने लगातार काम किया। अब आप एक चीज देखिए कि ये आदमी मार्शल आर्ट का टीचर बन गया, जिससे अपना खर्चा पानी निकल रहा। मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक बिना पैसा लिए काम करता रहा कि इसकी फोटो शूट हो जाए खाली। हालांकि उसका मेहनताना ले सकता था, और सारे लोग लेते हैं मेहनताना जो भी काम करते हैं, लेकिन इस आदमी ने 18 महीने तक बिना एक पैसा लिए सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, मतलब बिना पैसा लिए आप 18 महीने तक सीखते रह सकते हैं क्या? अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं क्या? नहीं। अब अभी चाहिए, अभी इंस्टेंट अभी हुआ तो अभी चाहिए। मॉडलिंग के पहले दिन, अब 18 महीने हो चुके, अब मॉडलिंग इनकी शुरू हुई। मॉडलिंग के पहले ही दिन इन्हें इतनी रकम मिली जो इनकी महीने भर की तनख्वाह के बराबर थी। अब आप सोचिए, जो टीचर की नौकरी करते थे, जब ये तैयार हुए 18 महीने के बाद, इनकी पहले दिन की इनकम थी जो इनकी महीने भर की तनख्वाह के बराबर थी। अक्षय ने तब तय किया कि वो इसी में करियर बनाएंगे। जब इतना पैसा मिला तो उनको लगा कि इसी में करियर बनाएंगे। एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में अक्षय को बेंगलुरु जाना था। 6 बजे की फ्लाइट लेनी थी। अक्षय तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हें कॉल आया कि उन्हें सुबह 6 बजे की फ्लाइट लेना थी, जबकि वो मान रहे थे कि उड़ान शाम 6 बजे की है। फ्लाइट मिस होना एक मौके को खोने जैसा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप ध्यान से काम नहीं करते हैं तो इस टाइप की मिस्टेक आपसे होती रहेंगी। मतलब अक्षय कुमार को जो फ्लाइट सुबह लेनी थी 6 बजे, वो अपने आप ही मान के चल रहे थे कि शाम को 6 बजे की फ्लाइट है, और वो फ्लाइट मिस हो गई, जिसकी वजह से उनका काम खराब हो गया पूरा। एक छोटे से डिसीजन से कैसे इतना सारा चीज होता है। फ्लाइट मिस होना एक मौके को खोने जैसा था। उसी शाम वो स्टूडियो में निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती से मिले। अब वो तो फ्लाइट मिस हो गई, लेकिन शाम को किसी निर्माता निर्देशक से मिले। उन्हें अक्षय की फोटो इतने पसंद आए कि अपनी फिल्म में हीरो चुन लिया। शुरुआती फिल्में नहीं चली तो काम मिलने में दिक्कत होने लगी। 1992 में खिलाड़ी पिक्चर मिली। यह इतनी सफल हुई कि हमेशा के लिए अक्षय के नाम के साथ खिलाड़ी शब्द जुड़ गया। इसके बाद अक्षय को फिल्में तो मिलती रही, पर ए लिस्ट प्रोड्यूसर उनसे अभी भी दूर थे। 1992 में ये पिक्चर हिट हो गई और उसके बाद उन्हें पिक्चर मिलने लगी, लेकिन जो टॉप क्लास निर्माता निर्देशक थे वो अभी भी अक्षय कुमार को बी ग्रेड का हीरो मानते थे। इसलिए
एक्टिंग के सिलसिले के हिसाब से उनको पिक्चरें नहीं मिलती थी जो बड़े बड़े निर्माता निर्देशक थे। इन्हें करीब लाने का काम किया प्रियदर्शन की हेरा फेरी ने। प्रियदर्शन एक बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूसर है फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने इनको लेकर के पिक्चर बनाई हेरा फेरी। नामी प्रोड्यूसर हो या छोटा निर्माता, अक्षय ने काम को कभी इनकार नहीं किया। अच्छा बुरा दौर चलता रहा, लेकिन जब लगातार 14 फिल्म फ्लॉप हुई तो अक्षय को लगा कि अब उनका एक्टिंग का करियर खत्म ही हो गया। बंदे की 14 पिक्चर लगातार फ्लॉप हो गई। अब बताइए ऐसे आदमी कोई काम देगा जिसकी पिक्चर पे गारंटी हो ये फ्लॉप ही होने वाली है, क्योंकि पहले हो ही रही है, कई साल से हो रही है। क्या क्या उसके मन में चल रहा होगा। उन्होंने सोचा अब एक्टिंग के अलावा कुछ और करना होगा। एक ऐसे तभी कनाडा के दोस्त के बुलावे पर उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली। अब इनकी जिंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया कि कनाडा के दोस्त के बुलावे पर उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली। तब तक 15वीं फिल्म जो थी वो इनकी हिट भी हो चुकी थी। कनाडा की उधर नागरिकता ली और उधर 15वीं फिल्म हिट हो गई। अक्षय को कुछ करने के लिए नहीं सोचना पड़ा। अब इंडस्ट्री में 3 दशक पूरे करने के बाद अब 30 साल हो गए इनको और निर्विवाद रूप से टॉप पर है। अक्षय का सरल जीवन, सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटा कसरत करने के लिए बाद आधा घंटा तैरते हैं। जस्ट इमेजिन, ये इतना बड़ा हीरो है, सुबह 4:30 बजे उठ जाता है डेली। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा हीरो है, नौकर चाकर ड्राइवर सब हो गए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने खुद जाता है। 8 घंटे की शूटिंग के बाद लौटकर रात को 9:30 बजे आकर घर पे सो जाता है। मतलब शाम को जो टाइम है, टाइम का बहुत पंक्चुअल है। टाइम पे शूटिंग पे पहुंचना, हीरो जितने भी हैं कोई टाइम पे ना पहुंचता है ना वहां से टाइम से निकलता है। अक्षय कुमार एक ऐसा हीरो है जो टाइम पे पहुंचता है और टाइम से ही छोड़ देता है और शाम को अपने फैमिली के साथ खाना पीना खा करके रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाता है। ये ना किसी पार्टी में जाता है, ना ये शराब पीता है, ना ये किसी जो फिल्मों वाली पार्टियां होती हैं उनमें जाते हैं। फैमिली और अपने परिवार और अपना काम उसको पूरी तरीके से डिसिप्लिन तरीके से एंजॉय कर रहा है यार। और आज आप देख सकते हैं कि ये आदमी कहाँ पे है। ये वो आदमी है जो 7वीं में फेल हुआ, जिसके पिताजी ने इसको पीटा। ये कई बार फेल हुआ, ये सीखा। ये सीखने के लिए दीवानगी देखिए कि आपको मतलब लगता है जूडो कराटे सीखने के लिए कोई बैंकॉक चला जाए। आप में से कितने लोग जा सकते हैं? अगर जूडो कराटे सीखने की चाह हो, क्या बैंकॉक जाके तो सीखेंगे आप जूडो कराटे? इस आदमी ने कहा मुझे टॉप चाहिए, टॉप मतलब सेकंड की बात ही नहीं करना है, मुझे टॉप मतलब कोई समझौता नहीं है उसके लिए, टॉप लेवल चाहिए। जब हम समझौता कर लेते हैं तो टॉप से वंचित रह जाते हैं जिंदगी में। लेकिन ये समझ में नहीं आता कई बार आदमी को कि समझौता कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए।